केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। लिहाजा ये फैसला कल हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई। कैबिनेट का मत है कि NDA सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। SC एवं ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि कल बीजेपी के SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाव दिया गया था। केंद्र सरकार आरक्षण के प्रावधान में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। अश्विनी वैष्णव को आपने सुना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिन्होंने यहाँ पर इस पर जो है साफ कही बात कि सरकार के इस पर क्या रोक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए हैं। ये उनका जो है इस पर अब कहना है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय में विस्तृत चर्चा हुई। NDA सरकार बाबा साहेब के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार का रुख यहाँ पर एक तरह से साफ जो है अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर कर दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सोचती है। इससे पहले कल PM से मिलने वाले 2 सांसदों से बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। भोला सिंह बीजेपी सांसद हैं बुलंदशहर से, और VD राम जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। हमारे साथ वो 3 सांसद हैं। इसके अलावा भी कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। बीजेपी के सांसद हैं जो SC/ST के मसले पर उन्होंने मुलाकात की है। भोला सिंह जी हमारे साथ, VD राम और अभिमन्यु शेट्टी हैं। भोला सिंह जी, क्या मांग थी प्रधानमंत्री से आप लोगों की और उन्होंने क्या कहा? अभी कुछ समय पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन SC को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए। तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा। और हम बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे वो भ्रांतियां दूर होंगी। VD राम सर हमारे साथ हैं, पूर्व DGP भी हैं। सर, आपने तो अंदर से भी देखा है ये, क्या आपको लगता है कि जो कोटा विद इन कोटा की जो बात थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है उसके संबंध में चर्चा की गई। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं, तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी। और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है, जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं।
तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है। और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी। और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मतलब SC/ST वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेगी, उसी तरह से चलती रहेगी। बिल्कुल जी। तेलंगाना सरकार ने लेकिन अनाउंस कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको लागू करेंगे। तेलंगाना की जो सरकार है, आप केवल झारखंड और बिहार और दिल्ली की बात नहीं है, आपके ही वर्ग के लोग वहाँ भी रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय आया है उसका दो पार्ट है। एक जो पार्ट है वो डायरेक्शनल पार्ट है और एक जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्यों को ये लागू करना आवश्यक है। ये जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर राज्य सरकार अपने विचार कर सकती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि बीजेपी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और कई दिनों से इंतज़ार था कि आखिर केंद्र सरकार का इस पर रुख क्या रहता है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि SC और ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले की तरह लागू होगी, उसमें कोई टिंकरिंग नहीं किया जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा वो सांसद जो मुलाकात करके आए थे इस मुद्दे पर पीएम से, लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी की कैबिनेट के इस फैसले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी जो है प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनकी तरफ से लिखा गया, उनकी पार्टी की तरफ से। पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयासों की वजह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक लंबे दौर की बातचीत के पश्चात उनके समर्थन में कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पूर्व की व्यवस्था के साथ ही ये लागू रहेगा। ये पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की जीत है और देश भर के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जीत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा SC/ST वर्ग के समग्र उत्थान और समावेशी विकास के लिए संकल्पित है। हमारे दो सहयोगी इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं और प्रशांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बीजेपी ने तो एक तरह से साफ यहाँ पर कर दिया कि उनका रुख क्या रहने वाला है, कोटा में कोटा या फिर क्रीमी लेयर के प्रावधान के हक में वो नहीं है। नहीं, देखिए, ये बीजेपी आप कह सकते हैं कि पहली राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण निर्णय आया इस पर उसका क्या रुख है। क्योंकि अभी तक इस पर कांग्रेस या अन्य जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी है, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि सरकार के तौर पर ये जो प्रतिक्रिया वो आई है सामने, तो ये भी अपने आप में बता देता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस बात को लेकर के। जो प्रतिक्रिया कल आई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और उसमें ये कमिटमेंट बताया गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और साथ ही जहां तक क्रीमी लेयर की बात है, इसका कोई प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। ये बात कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा के बाद ये फैसला किया गया। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 1 अगस्त को 7 जजों का था संविधान पीठ का, इसमें कि 6-1 से निर्णय आया था और इसमें ये जो बात थी क्रीमी लेयर की, ये इस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन थी। जो जजमेंट था वो इस बात को लेकर के था कि जो SC समुदाय है अलग अलग राज्यों में, क्या ये एक होमोजेनियस कम्युनिटी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये होमोजेनियस नहीं है, बल्कि इसमें भी कई सारे सेक्शंस हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था जो कि 6 से आया है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन इस आरक्षण का होना चाहिए। और यही कारण है कि कई राज्य जिसमें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां पर कि तेलंगाना और साथ ही कर्नाटक जहां पर की कांग्रेस की सरकार है, इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया था। क्योंकि वहां पर इन दोनों ही राज्यों में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहां पर जो डोमिनेंट कास्ट हैं SC तबके की, उनके अलावा जो बाकी कास्ट हैं उनको ये लगता है कि आरक्षण में उनका हिस्सा उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर करके जो हिस्सा है वो बड़ी जातियां लेकर के चली जाती है। तो उन्हें लगा कि सब कैटेगराइजेशन होने से जो उनका अपना हिस्सा है इस 15% आरक्षण में, SC के और बाकी 7% जो ST का आरक्षण है इसमें उनका हिस्सा बढ़ जाए। तो इसीलिए उनका जो इस
सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इसके इस हिस्से का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन क्रीमी लेयर के मुद्दे पर वो भी वहां पर खामोश थे। लेकिन अब बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कल पहले जब बीजेपी के सारे एसटी समुदाय के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि क्रीमी लेयर का जो सुझाव है उसको नहीं माना जाएगा। और उसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने आज मुलाकात की है एससी एसटी अपने समुदाय के सांसदों से, और साथ ही एससी एसटी समुदाय के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए उनकी सरकार कमिटेड है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। उसके बाद रात को कैबिनेट की चर्चा करना और जी। चर्चा करने के बाद स्पष्ट तौर पर यह कहना कि क्रीमी लेयर का सुझाव नहीं माना जाएगा, ये अपने आप में दिखा देता है कि कैसे बीजेपी ने और बाकी पार्टियों से कम इस मुद्दे पर लीड ले ली है। और जो एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी हम्म। कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा इसके बाद, और साथ ही ये बात जो विरोध भी शुरू हुआ था चिराग पासवान की पार्टी जो कि एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है इस सरकार का, उन्होंने भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर स्पष्ट कर दे कि चिराग पासवान की पार्टी का जो विरोध था वो दोनों मुद्दों पर है, वो क्रीमी लेयर को भी है और साथ ही सब कैटेगराइजेशन को लेकर के भी है। तो कल जब क्रीमी लेयर पर कैबिनेट ने अपनी बात स्पष्ट की है तो चिराग पासवान ने ट्वीट करके उसका स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट के ब्रीफिंग के बाद अश्विनी जी। वैष्णव ने सब कैटेगराइजेशन को लेकर के कोई बात नहीं कही है, वैसे चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। अखिलेश लेकिन जी, दूसरी ओर मायावती हैं इसलिए भी बीएसपी क्या प्रमुख। बीजेपी का मूव जल्दी है कि ये जो आरक्षण को लेकर सियासत होती रही है पिछले वक्त में कि आरक्षण खत्म कर देंगे वाला आरोप जो लगते रहे, उस पर बीजेपी नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूजन जो है पैदा हो, एक रुख जो है वो क्लियर उनका हो जाए। लेकिन सहयोगी तो यहाँ पर दो राय लग रहे हैं, क्या ये दिक्कत हो सकती है सरकार के लिए? नहीं, देखिए सहयोगियों में तो दो राय है। जीतन राम मांझी जो कि एक अन्य प्रमुख सहयोगी दल हैं बिहार से, वो इसके पक्ष में है, बल्कि वो तो क्रीमी लेयर के पक्ष में भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो फार्मूला किया था उसमें उन्होंने महादलित का गठन किया था। और महादलित को, जिसमें कि जो डोमिनेंट कास्ट होती हैं दलित समुदाय की, उनके इतर ये समुदाय का गठन किया गया था महादलित का। और इसमें जीतन राम मांझी उसी समुदाय से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें लगता है कि अगर ये फैसला लागू होता है तो इससे उनका एम्पावरमेंट होगा। लेकिन हमें दो हिस्सों में इसको करके देखना होगा। पहला हिस्सा ये था जिसमें आदेश आया था सब कैटेगराइजेशन का, उप श्रेणी करने का उसमें, और उसमें उप वर्गीकरण में, ये बात उसमें कहीं किसी को कोई विरोध वहां पर नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई उस पर अपनी बात खुल करके विरोध जता भी रहा है। दूसरा जो मुद्दा था जिसमें कोई सुझाव दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्रीमी लेयर का, उसको लेकर के सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो इस सुझाव को नहीं मानेंगे। इस सुझाव को उन्होंने खारिज कर दिया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं कहा है, केवल सुझाव दिया। इसीलिए कहीं ये बात नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जाएगा या कोई अध्यादेश लाया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। ये केवल एक सजेशन था, और जाहिर सी बात है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो सुझाव को नहीं मानेगी। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि जो 1 अगस्त का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मोटे तौर पर यह कहा गया है कि सब कैटेगराइजेशन का जो अधिकार है वो अब राज्यों को होगा। ये एक बड़ा हिस्सा है इस फैसले का। तो इसलिए इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है। और इसीलिए जो हम बात कह रहे हैं कि तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों ने इसका स्वागत किया, तो जाहिर सी बात है कि वो इस फैसले के साथ है। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है अखिलेश जी, अगर बीजेपी स्पष्ट कर देती है, केंद्र सरकार स्पष्ट अपनी बात को यहाँ पर कर रही है कि भाई वो इसके हक में नहीं है, लेकिन अगर राज्य इसको लागू करते हैं, मान लीजिए तेलंगाना में लागू हो जाता है, तब भी आपको लगता है कि ये मुद्दा आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा जो है वो होने जा रहा है? देखिए, क्रीमी लेयर का तो मुझे लगता नहीं कहीं पर भी लागू किया जाएगा। हम्म। सिर्फ एक उपवर्गीकरण की जो बात है जिसको लेकर के मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का फैसला आया है, उसको लागू करने के बारे में विचार निश्चित तौर पर राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि उन्हीं को अधिकार दिया गया है। और आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ही इसलिए, और जी। कई दशकों तक जो है ये पेंडिंग रहा, और इसीलिए रहा क्योंकि राज्य सरकारें इस अधिकार को चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि केंद्र सरकार के हाथ में ये ताकत रहे। तो इसलिए राज्य सरकारें तो जाहिर सी बात है कि इसका स्वागत करेंगी ही और इसको अमल करेंगी। लेकिन क्रीमी लेयर का जहां तक सुझाव है, वो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका मूल जो ऑब्जेक्शन का आधार है वो ये है कि जो दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को जो आरक्षण दिया गया था उसका आधार अनटचेबिलिटी था। उसके पीछे सोशल जस्टिस की भावना थी, और यही कारण है कि उसमें आप ये जो क्रीमी लेयर वाला क्लॉज है वो नहीं लगा सकते। इसी कारण से इसका सुझाव का भी विरोध किया गया था। और अब जबकि कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया कि क्रीमी लेयर इसमें नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी इस बात को आगे बढ़ा रही है, मान रही है और कह रही है कि जो जी। एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है उसके पीछे अनटचेबिलिटी है, उसके पीछे सोशल जस्टिस का एक भावना लेकर के आगे चला जा रहा जी। है। ओबीसी के आरक्षण की जहां तक बात है उसमें क्रीमी लेयर आया है, और आप जानते हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, और जी। उसकी लिमिट को भी बीच बीच में समय समय पर रिवाइज किया जाता रहा है। यही लेकिन अब यही वो पॉइंट है जो वही अखिलेश फार्मूला जी इसमें चिराग आएगा। पासवान भी जिस पर जोर दे रहे थे कि वही ये जो है
अनटचेबिलिटी को लेकर ये तमाम बातें हैं। यहाँ पर क्रीमी लेयर का मामला जो है वो इस पर जो है ठीक नहीं बैठता है। हमारे साथ प्रशांत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस मामले को लेकर क्या उनकी तरफ से कहा गया और अब ये सियासी तौर पर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ये भी ज़रा आप थोड़ा समझाइए। जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी ने जो विस्तार से बात बताई, दो चीज़ें बिल्कुल साफ केंद्र सरकार का कहना है। पहला ये, और कल भी जब बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे, सभी सांसदों का यही कहना था कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि ये कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई आदेश नहीं है। ये सरकारों को एक तरह से अधिकार देता है कि अगर वो चाहें तो जो SC ST वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। क्रीमी लेयर को लेकर तो बिल्कुल कल कैबिनेट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इसको लागू करने का सवाल ही नहीं है, और बाजाप्ता कैबिनेट में चर्चा हुई तो वो एक बात तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ तक कोटा विद इन कोटा का सवाल है, अखिलेश जी भी शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ राज्यों में ये लागू है। जैसे बिहार में दलित और महादलित कैटेगरी पहले से ही नीतीश कुमार ने ही उसमें बंटवारा किया था, यानी कि जो SC वर्ग में जो आरक्षण मिलता है उसमें दलित और महादलित के बीच उसका बंटवारा होता है, और दोनों वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण है। उसी आरक्षण के भीतर OBC वर्ग में भी वहाँ पर EBC का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अलग से आरक्षण है। तो कुछ राज्यों में ये पहले से लागू है, और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा कि राज्य सरकारें चाहे तो जो कोटा विद इन कोटा का जो मामला है वो उसको वो उनके ऊपर है, वो लागू करना चाहें तो कर सकती हैं। और इसलिए तेलंगाना में चूंकि ये मामला बहुत बड़ा था तो इसको राज्य सरकार ने पहले ही दिन, रेवंत रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो एक तरीके से ये मामला कानूनी तो है ही, लेकिन ये अब राजनीतिक रूप भी ले लेगा। और बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने कि बीजेपी ने तो अपना कल स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन कांग्रेस सोचिए सबसे बड़ी पार्टी है, किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। मुझे एक नेता ने कहा कि ये ऐसा फैसला है कि न तो आप इसको ओन कर सकते हैं न ही डिसोन कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में ये अनाउंस कर दिया कि वो लागू करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के तौर पर देखें तो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। 2-3 दिनों पहले एक बैठक भी हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी नेता, बड़े नेता मौजूद थे। वहीं पर वो फैसला हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो बैठक बेनतीजा रही, और ये फैसला हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे देश की जो कांग्रेस की राज्य इकाइयाँ हैं उससे अभी बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। तो ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने इसमें लीड लेने की कोशिश की है। कल जब ये फैसला आ गया है तो उन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह चलते रहेगी। तो दो चीज़ें इसमें सबसे प्रमुख है सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एक तो ये आदेश नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, और सरकार जो पहले की व्यवस्था है आरक्षण को लेकर उसी पर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अब अखिलेश जी, जैसे कि यहाँ पर प्रशांत भी बता रहे थे, कई जगह पर पहले से ये लागू है, और अब कांग्रेस की अगर बात करें हम तो अब आपको नहीं लगता कि अब ये सियासत जो आरक्षण को लेकर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां करती रहीं, बीजेपी को घेरने की कोशिश करती रहीं, अब गेंद उनके पाले में है, और ये सवाल उनके लिए है कि उनका क्या रुख है इस पर? निश्चित तौर पर। और अभी हमने देखा था कि जो लोकसभा चुनाव हुआ ताबिश, उसमें बीजेपी पर बड़े वार किए गए थे इसी बात को लेकर के, और ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए करे कि अब वो सत्ता में आकर इस प्रचंड बहुमत के साथ आने के बाद संविधान बदल देगी और उसके साथ ही आरक्षण को खत्म कर देगी। ये आरोप बीजेपी पर बार बार लगाया गया, और हम जानते हैं कि बीजेपी के कई नेताओं ने इस चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उसके बाद ये बात कही भी है कि ये जो दुष्प्रचार किया गया विपक्षी पार्टियों की ओर से संविधान बदलने के बारे में, संविधान को लेकर के, उसका भी खमियाजा बीजेपी को कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर उठाना पड़ा है। तो अब जबकि ये एक मुद्दा आया सामने, तो ये एक बड़ा मुद्दा था जो एक बार फिर से उसी तरह का भ्रम पैदा कर सकता था, उसमें इस बात की संभावनाएं थी। लेकिन इस पर ज्यादा देर किए बिना ही, क्योंकि 1 तारीख को ये फैसला आया और संसद का सत्र चल रहा है, उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का SC ST वर्ग के सांसदों से मिलना, उस प्रतिनिधिमंडल का बाहर निकल करके मीडिया से खुलकर बात करना, और सीधे तौर पर यह कहना कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी, आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये संदेश इसलिए भी है क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के भ्रम फैलाने की लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, और बीजेपी इसकी भुक्तभोगी रही है, न केवल हाल के लोकसभा चुनाव में, बल्कि बिहार के जो 2015 के
विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी को इसी तरह के दुष्प्रचार का नुकसान उठाना पड़ा था। तो बीजेपी ने बिना इसमें देरी किए तुरंत समझते हुए इस मामले की संवेदनशीलता को अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। और बड़ी बात ये जो मैंने शुरुआत में भी कही थी कि पार्टी का कहना अपनी जगह पर होता है, लेकिन कैबिनेट का कहना और कैबिनेट की मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री जो कि एक तरह से स्पोक्स पर्सन है सरकार के, उनका खुल कर के आकर के ये कहना, ये निश्चित तौर पर बता देता है कि सरकार नहीं चाहती कि उसके स्टैंड को लेकर कहीं भी रत्ती भर भी इधर-उधर हो या कोई भी भ्रम की गुंजाइश हो। इसलिए उसको सिरे से वो जड़ से समाप्त करना चाहती थी। और यही इसी कारण से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्रीमी लेयर जो है वो उसका सुझाव नहीं माना जाएगा और आरक्षण की व्यवस्था जस की तस कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, प्रशांत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए इस मुद्दे को, जिस पर सरकार ने एक तरह से जो है अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो कोटे में कोटा के हक में जो है वो नहीं है और ये जो सुझाव था इसको जो है वो नहीं माना जाएगा। जिस तरह से आरक्षण का दिया जाता है वैसे ही जो है ये जारी रहेगा।